पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाइयों बहनों तथा मेरे सभी युवा साथियों, हमारे पल्ली की ओर से प्रसारित यह मारनाता तीर्थ यात्रा का 9वां दिन में हैं हम लोग आज। इन पिछले 8 दिनों में हमने प्रभु यीशु के जन्म या उनके जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के लोगों से हमारी मुलाकात हुई। आज 9वां दिन वास्तव में क्रिसमस की तैयारी के एक प्रकार से उसकी परम काष्ठा में है कुंवारी मरियम यीशु की माता, जिस पर हम आज मनन चिंतन करेंगे। इस मनन चिंतन के लिए कुंवारी मरियम के विषय में सुनने समझने के लिए हम प्रभु का वचन लेते हैं। लूकास के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पदसंख्याएं 26 से लेकर 6ठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद के सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज के हमारे मनन चिंतन के केंद्र बिंदु कुंवारी मरियम, प्रभु यीशु की माँ, इन पर अपनी नज़रें टिका कर रखते हैं। हमारे कानों को, हृदय के कानों को कुंवारी मरियम पर हम टिका के रखते हैं। तो यह जो भेंट मुलाकात गब्रिएल स्वर्गदूत और कुंवारी मरियम के बीच में हुई, उसमें प्रभु की ओर से आए हुए गब्रिएल स्वर्गदूत कुंवारी मरियम को अपने पहले ही अभिसंबोधन में कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। कुंवारी मरियम कृपापूर्ण रही। कुंवारी मरियम कृपापूर्ण रही।
और ये उनकी एक खासियत रही। और संभवतः यह कृपापूर्ण रहने के कारण ही ईश्वर ने अपनी मुक्ति योजना में एक सहयोगी की तरह कुंवारी मरियम को सम्मिलित किया है। इस्राएल में उस जमाने में बहुत सारे कुंवारियां रही होगी, लेकिन उनमें से किसी को भी ईश्वर ने यह बड़ी भूमिका निभाने के लिए, मुक्ति योजना की ये भूमिका निभाने के लिए चयन नहीं किया। लेकिन कुंवारी मरियम को, क्योंकि वह कृपापूर्ण रही और कृपापूर्ण रहने के कारण ईश्वर उनके साथ रहा। ईश्वर उनके साथ रहा। हम इस कृपापूर्ण रहने का तात्पर्य क्या है, इस पर हम मनन चिंतन करते हैं। इस पर मनन चिंतन करते हैं तो इसी कृपापूर्ण होने के कारण ही कुंवारी मरियम अंधता अपनी सभी आकांक्षाओं को, आगुलताओं को दरकिनार करते हुए यह कह पाती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और उसी प्रकार इसके पहले का वचन हम जानते हैं, गब्रियल स्वर्गदूत कहते हैं कुंवारी मरियम से, एलिजाबेथ के जो भांज कहलाती थी उनके भी गर्भवती होने के विषय में स्वर्गदूत कहते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कब असंभव नहीं होता है कोई चीज़, या मनुष्यों के लिए जो असंभव हैं वो कब ईश्वर के लिए संभव हो जाते हैं, जब ईश्वर मनुष्य के साथ रहते हैं तब। जब मनुष्य कृपापूर्ण रहते हैं तब हमारे लिए कुछ भी फिर असंभव नहीं होता है। हकीकत में कुंवारी मरियम को कैसे सुसमाचार लेकर कृपापूर्ण कहते हैं, या गब्रियल स्वर्गदूत, ईश्वर की ओर से आने वाले गब्रियल स्वर्गदूत क्यों कुंवारी मरियम को कृपापूर्ण कहते हैं। इसके लिए हम सुसमाचार में हम देखते हैं कि जब गब्रियल 3 मंजूषी लोग यीशु को दंडवत करने के बाद, और गडरिये लोग उनको दंडवत करने के बाद एक वचन लिखा गया है पवित्र बाइबल में, मरियम ने इन बातों को, इन सभी बातों को अपने मन में संचित रखी। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुंवारी मरियम ने ईश्वर के वचन में आत्मसात हुआ था। कुंवारी मरियम ने ईश्वर के वचन को, यीशु को हकीकत में गर्भ धारण करने के पहले ही ईश्वर के वचन को उन्होंने पूर्णतः स्वीकार करके उन वचनों के अनुसार जीवन यापन करते हुए उन वचनों पर मनन चिंतन करती रही है। संभवतः मेरे ख्याल से यही कारण है गब्रियल स्वर्गदूत कुंवारी मरियम को कृपापूर्ण कहते हैं, और संभवतः यही कारण है ईश्वर कुंवारी मरियम के साथ रहते हैं। और यही कारण है कि ईश्वर ने अपनी मुक्ति योजना में एक अहम सहभागी के रूप में, सहयोगी के रूप में कुंवारी मरियम को अनेकों कुंवारियों से चयनित किया। पवित्र बाइबल में नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 26 में हम वचन पढ़ते हैं। अध्याय 26 में पद संख्या 8, प्रभु
हम भी तेरे नियमों के मार्ग पर चलते हुए तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तेरे नाम की स्तुति करना चाहते हैं। ईश्वर की प्रतीक्षा करने वाले ईश्वर के नियमों के मार्ग पर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। जब तक हम ईश्वर की प्रतीक्षा ईश्वर के नियमों पर नहीं करते हैं, तब तक वास्तव में हम ईश्वर को मुलाकात नहीं कर पाएंगे। कुमारी मरियम की खासियत संबोधा यही रही कि वह इसलिए कृपापूर्ण कहा गया है कि उन्होंने अपने कुंवारापन के समय में, अपने बाल्यावस्था से लेकर उन्होंने हमेशा ईश्वर के नियमों के मार्ग पर वह हमेशा ईश्वर का प्रतीक्षा करती रही। इसी प्रकार हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 में एक वचन सुनते हैं। पद संख्या 11 में लिखा गया है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कुमारी मरियम इसलिए कृपापूर्ण रही क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन को, प्रभु की शिक्षा को अपने हृदय में सुरक्षित रखी और इसी वजह से वे पाप, कुमारी मरियम ने कोई पाप नहीं किए। निष्पाप, निष्कलंक गर्भागमन हम उन्हें पुकारते हैं, क्योंकि ईश्वर के वचनों को उन्होंने अपने हृदय में संचित रखी। उन्होंने ईश्वर के शिक्षा को अपने हृदय में सुरक्षित रखी, ईश्वर के शिक्षा के अनुसार अपने जीवन यापन किया। यही कारण है कुमारी मरियम को गब्रियल स्वर्गदूत कृपापूर्ण मानते हैं। ईश्वर उन्हें कृपापूर्ण मानते हैं। प्रिय मित्रों, आज का जो सुसमाचार है जिसमें हमने अभी अभी पढ़कर सुना लूकस के सुसमाचार से कि किस प्रकार कुमारी मरियम के पास स्वर्गदूत आकर यह अभिसंबोधन किया। यह कृपापूर्ण रहने से कुमारी मरियम के लिए सहज हुआ। इतने असंभव जैसे कार्य को, मनुष्यों के लिए जो असंभव है, उस असंभव कार्य को भी पूरा कर सकने के लिए, उसके लिए अपना समर्पण कर पाने के लिए वह सक्षम रही, क्योंकि वह कृपापूर्ण रही। इसलिए धीरज के साथ, हिम्मत के साथ उस कृपापूर्ण कुमारी मरियम कहती हैं स्वर्गदूत से, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में कृपापूर्ण रहने के लिए प्रयासरत रहेंगे, तो हम भी ईश्वर के हर एक संदेश के सामने, ईश्वर के हर एक इच्छा के सामने हम भी नतमस्तक होकर, अपना सिर झुकाकर यह कह सकेंगे, देखिए मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हम कई बार ईश्वरीय इच्छा को जानने के बावजूद भी उसे पूरा करने से हिचकते हैं, उसे पूरा करने से वापस अपने आप को रखते हैं, पीछे खींचते हैं, क्योंकि हम लोगों में ईश्वर की कृपा पूर्ण नहीं है। ईश्वर की कृपा तब पूर्ण हो सकेगी जब हम कुमारी मरियम के समान ईश्वर के शिक्षा पर अपना ध्यान लगाकर उस शिक्षा के अनुसार अपने जीवन यापन करेंगे, तब वास्तव में हम कृपापूर्ण हो जाएंगे। तब हम वास्तव में ईश्वर की हर एक इच्छा को, ईश्वर की हर एक योजना को अपने जीवन में साक्षात उसको असलियत में बदलने के लिए, उसको
आमले जमा पहनाने के लिए हम सक्षम हो जाएंगे। इसलिए प्रभु की योजना के समक्ष नतमस्तक होकर उनकी उस योजना को हमारे जीवन में अमल में ला सकने के लिए हमें ईश्वरीय कृपाओं की ज़रूरत है। और यह ईश्वरीय कृपाएं पाने के लिए सरल मार्ग हैं। प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करना, प्रभु के वचनों पर हम प्रतीक्षा करते रहना, ईश्वर की योजना को और प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में अमल में लाना। इतना हम करने से, इतना हम कहने से हम वास्तव में हम यह कृपापूर्ण हो जाएंगे। तब हमारे जीवन में भी हमारे ईश्वर के साथ हमारे सीधा मुलाकात होते रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें कुमारी मरियम के समान कृपापूर्ण रहना है। और यदि हम कृपापूर्ण रहते हैं तो हम फिर उसके बाद ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के साथ सहयोग करते हुए असंभव कार्यों को भी संभव में बदल सकेंगे। ईश्वर के साथ मिलकर हम असंभव चीज़ों को संभव में बदल सकेंगे। जैसे प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ 119 में हमने सुना अभी कि जब हम ईश्वर की शिक्षा को, ईश्वर के वचनों की शिक्षा को जब हम हमारे हृदय में संचित रखते हैं तब हम पाप से दूर रहेंगे। कृपापूर्ण बने रहने के लिए हमें पाप से दूर रहना है, अपने स्वार्थ से दूर रहना है, घमंड से दूर रहना है, हमारे लालच से हमें दूर रहना है। तभी हम पाप से दूर रह सकेंगे और पाप से दूर रहने से हम कृपापूर्ण हो जाएंगे। हम सभी जैसे संत पौलुस अपने पत्रों में लिखते हैं, अपने सभी पत्रों में वे उस रोम या कुरिन्थ या इफिसुस या गलाती के कलीसियाओं के लिए लिखते समय हमेशा वहाँ के विश्वासियों को संत पौलुस संतों के नाम लेकर पुकारते हैं। विश्वासी लोग संत बनने के लिए बुलाए गए लोग हैं। हर एक विश्वासी जो बपतिस्मा ग्रहण किया है पवित्र बनने के लिए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए, संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए संत पौलुस विश्वासियों को संत, रोम के संत, कोरिन्थ के संत, इफिसुस के संत, इस प्रकार उन्हें पुकारते हैं। और संत बनने का मतलब क्या है? कृपापूर्ण होना। संत मतलब कृपापूर्ण व्यक्ति, पाप न करते हुए, प्रभु की योजनाओं को, प्रभु की इच्छा को पूरी करते हुए, वही हैं संत। हम पवित्रता का जीवन जीने के लिए बुलाए गए लोग हैं। ईश्वर क्यों मनुष्य बना? ईश्वर ने इसलिए मनुष्य बना कि मनुष्य ईश्वर जैसे बन जाए, ईश्वर के जैसे मनुष्य पवित्र हो जाएं, ईश्वर के स्वर्ग राज्य में स्वर्गदूतों की तरह, स्वर्गदूतों के सानिध्य में रहकर ईश्वर की स्तुति कर सके। यही है ईश्वर मनुष्य शब्द देह धारण करने के पीछे का बड़ा राज। यानी हम प्रत्येक को ईश्वर के समान या ईश्वर के सदृश पवित्रता में आगे बढ़ते जाना है। वही है इसका मतलब। आज हम इस क्रिस्त जयंती पर्व के एकदम निकट आ चुके हैं, तो हम प्रिय मित्रों कुमारी मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं कि हमारे जीवन में भी हम अपने सभी प्रकार के पाप से दूर रहकर हम कृपा से, ईश्वरीय कृपा से पूर्ण बनने के लिए प्रयासरत रहें। ईश्वरीय कृपा से हम पवित्र बनने के लिए प्रयासरत रहें। तभी ईश्वर का मनुष्य बनने का अर्थ सार्थक होगा, पूरा होगा। जब तक हम मनुष्य ईश्वर के समान नहीं बनते हैं या ईश्वर के सदृश नहीं बनते हैं, ईश्वरीय पवित्रता में प्रवेश नहीं करते हैं,
तब तक ईश्वर का मनुष्य बनना व्यर्थ एक प्रकार से हमारे लिए, मेरे लिए व्यर्थ माना जाएगा। ईश्वर तो पवित्र बना, मनुष्य बना और बहुत सारे लोग पवित्र बने उसके कारण। बहुत लोग जो मसीह को, मुक्तिदाता को अपनाया, वे ईश्वर सचमुच में अपनाने वाले आज पवित्र बनकर, संत बनकर, कृपापूर्ण होकर स्वर्ग राज्य में ईश्वर के साथ हैं। हम लोग भी उसी प्रक्रिया में, उसी लक्ष्य पहुंचने के लिए हम भी बुलाए गए हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, कुमारी मरियम के समान हमारे जीवन में भी हम कृपाओं से, ईश्वरीय कृपाओं से पूर्ण हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे शब्द जो देह बना और हमारे बीच में निवास किया। उन्होंने हमें सिखाया है अपनी माँ मरियम के द्वारा कि हमें किस प्रकार कृपा से पूर्ण बनने के लिए प्रयासरत रहना है। हे प्रेमी पिता ईश्वर, माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं। माँ मरियम की सहायता से हम भी अपने दैनिक क्रिस्तीय जीवन में ईश्वर के समान बनने के लिए, ईश्वर के सदृश बनने के लिए, पवित्र हो जाने के लिए, कृपा से पूर्ण हो जाने के लिए हमें मदद कर। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।